हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज हंट। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़िए भी। तो फिर आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पहले हम लोगों ने एक टॉपिक में अपने एक वीडियो में देखा है बेसिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिर बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कह सकते हैं एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जिसमें विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। तो अगर हम उसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है द ग्रेट हिमालयाज, सेकेंड वन है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है इंडियन डेजर्ट, चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पांचवा है कोस्टल प्लेन्स और छठवां है आइलैंड ग्रुप्स। तो इनमें से हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए और आप लोग इसको प्रॉपरली पढ़ भी पाएँ, जिससे आप आगे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, कहीं पे आपको एडमिशन लेना है या फिर कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, जैसे कि आपको अपने एग्जाम्स में लिखना होता है, तो आप उन दोनों को ही सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इसमें से जो टॉप 3 है, जैसे कि द ग्रेट हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन और इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। तो हम इनको वन बाय वन क्लैरिफाई करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं द ग्रेट हिमालयाज से। तो अगर हम ग्रेट हिमालयाज की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इसका एक्सटेंट है, ये जो कि कुछ इस तरह से है। आप इसको देखेंगे मैप पे तो आपको ये ऐसे ही यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप एक बार आप मैप भी ज़रूर मतलब कह सकते हैं, आप देखिएगा। तो ये हो गया, जो ये हो गई हिमालयन रेंजेस। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है लगभग 2400 किलोमीटर। हिमालय को मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक ग्रेट बैरियर है फॉर इंडिया। इंडियन क्लाइमेट का काफ़ी कंट्रोल रहता है, हिमालयाज का काफ़ी कंट्रोल रहता है इंडियन क्लाइमेट पे। तो अब हम इसके फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस हिमालय को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है ट्रांस हिमालय। यहाँ पे हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है कि यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर स्थित है K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और जिसकी ऊंचाई है लगभग 8611 मीटर। और अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसको भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी कहा जाता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें आपको समझाने के लिए, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि करंट इंडिया में अगर बात करें कि करंट इंडिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप यहाँ पर मौजूद कंचनजंगा इसको आप देख लीजिएगा, कंचनजंगा को बताएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ये हिस्सा है, ये इस तरफ से और ये वाला हिस्सा इस तरफ से, ये POK है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको हम LOC के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है भारत का, इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और जो ये लाइन है यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाली, इसको हम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो है क्या कि ये जो K2 है हमारा, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि करंट इंडिया का सबसे मतलब कह सकते हैं ऊंचा पर्वत है, तो आप कंचनजंगा को बताएंगे। और जैसे लद्दाख और काराकोरम रेंजेस भी इसी ट्रांस हिमालय में मौजूद हैं। तो ये तो हो गई ट्रांस हिमालय की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाद्री इसलिए हमने कहा क्योंकि ये मोस्ट मतलब कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है ना, हिमाद्री, जिसको हम और भी अलग अलग नाम जैसे कि इनर हिमालय या सेंट्रल हिमालय, हिंदी में कहें तो वृहद हिमालय भी कहते हैं ना। तो ये हो गया हमारा हिमाद्री। इसकी हम अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं, ये जो सेकंड रेंज है, ये है हमारा हिमाद्री। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6100 मीटर फ्रॉम सी लेवल, 6100 मीटर फ्रॉम सी लेवल। और अगर हम हिमाद्री को कहें तो हिमाद्री इज द लोफ्टीएस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी जो कह सकते हैं चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर तक है।
फिर इसके बाद हम अगर बात करें तो हिमाद्री में ही एवरेस्ट, दुनिया का कह सकते हैं ना सबसे ऊंचा पीक जो है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या फिर कहीं कहीं पर 8,850 मीटर कही जाती है। इसके बाद फिर हम इसी में बात करें तो इसको नेपाल में, एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में यहाँ पर, और इसको वहाँ पर सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। सागर माथा का मतलब होता है कि द गॉडेस ऑफ द स्काई। तो ये हो गया हमारा हिमाद्री की बात। फिर अगर हम नेक्स्ट आए, नेक्स्ट जो रेंज है हिमालय की, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिमाचल। ये हो गया हमारा हिमाचल। ये जो थर्ड रेंज आपको दिख रही है ये है हमारी हिमाचल, जिसको हम अलग अलग नाम से जैसे कि लोअर हिमालय भी कहते हैं, इसको लघु या मध्य हिमालय अगर आप हिंदी में कहना चाहें। इसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक वाइड है, 60 to 80 किलोमीटर ये वाइड है। और इसकी अगर हम मतलब बात करें कि कह सकते हैं अगर इसके मतलब एवरेज हाइट की बात करें तो वो 3500 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है। तो ये तो हो गई हिमाचल की विड्थ और हाइट की बात। अब इसमें हम देखें तो हिमाचल में ही बहुत सारी रेंजेस जो कि हमेशा लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पीर पंजाल हो गई, पीर पंजाल या धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा, ये सब भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे जो पीर पंजाल है वो पीर पंजाल ही लॉन्गेस्ट रेंज है। पीर पंजाल हिमाद्री की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है और इसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस जैसे कि पीर पंजाल पास हो गया, बिदिल हो गया, गोलब घर या बनिहाल, अलग अलग पासेस जिसको हिंदी में हम दर्रा कहते हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो हिमाचल है या फिर जो मतलब लोअर हिमालयाज है, ये फेमस है हिल रिजॉर्ट्स के लिए। एक चीज़ और, जितने भी हिल रिजॉर्ट्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि कुछ का एग्जाम्पल जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया या रानी खेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, तो जितने भी हैं हिल रिजॉर्ट्स, फेमस हिल रिजॉर्ट्स, वो इसी हिमाचल में मौजूद हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की बिल्कुल कह सकते हैं आउटर मोस्ट रेंज की, तो उसको हम शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक ये बिल्कुल आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है इसकी विड्थ, और 50 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर इसकी जो विड्थ है। जैसे वेस्ट में इसकी जो विड्थ होगी वो लगभग 50 किलोमीटर और ईस्ट में इसकी जो विड्थ है वो घटती जाती, जैसे कि इस तरह से आपको समझिए, इसकी जो चौड़ाई है वो वेस्ट में अधिक और ईस्ट में आते आते तक इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती है। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई की बात। अगर हम इसके एवरेज हाइट की बात करें, एलिवेशन की बात करें, तो वो है लगभग 600 से 1500 किलोमीटर, सॉरी 1500 किलोमीटर इसकी एवरेज एलिवेशन है। ये हो गई इसके कह सकते हैं कि विड्थ और इसके हाइट की बात। इसी में फेमस जो दून्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि जिनमें से कुछ हो गए, जैसे देहरादून हो गया या कोटा हो गया, चुम्बी हो गया, क्यारदा एक्सेट्रा, जो हरिद्वार वगैरह है वो इसी शिवालिक श्रेणी में मौजूद है। तो ये तो हो गए हमारे हिमालयाज की बात, यानी कि जो ग्रेट हिमालयाज है उनका, तो उनका लेकिन ये इस तरह से कह सकते हैं कि डिवीज़न। अगर हम हिमालय के बाद में फिर रीजनल डिवीज़न की बात करें तो हिमालय और भी 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इंदस नदी निकलती है, ये चीज़ आपको पता है। फिर एक यहाँ से, इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे, और ये हो गई हमारी तिस्ता, और यहाँ पे हो गई हमारी दिहांग। तो अब अगर हम इसके हिमालय के कह सकते हैं कि रीजनल डिवीज़न की बात करें तो रीजनल डिवीज़न में भी हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला यहाँ इंदस, इंदस से सतलज, याद रखिएगा, जो इंदस से सतलज का हिमालय है इसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, जिसकी कह सकते हैं कि जो लेंथ है, ये जो लेंथ इसकी होगी वो है लगभग 560 किलोमीटर, पहला हो गया। फिर सतलज से काली, यानी कि सतलज से काली का जो मतलब जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जिसकी अगर हम बात करें लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है लगभग 320 किलोमीटर।
320 किलोमीटर तक ये एरिया मतलब विस्तृत है। फिर काली से लेकर के तिस्ता तक, तिस्ता यहाँ पे है नदी, काली से लेकर के जो तिस्ता का एरिया है उसको हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे आप एक थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा मैप में, ये यहाँ से काली से लेकर के जो तिस्ता का एरिया है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ही जो है इसको अगर हम देखें कि तो ये सबसे ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर। आप एक बार मैप को रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बनाने में थोड़ी सी वो हो जाती है, लेकिन जो नेपाल हिमालय है उसका जो अगर हम लेंथ देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 800 किलोमीटर है। ठीक, और तिस्ता से फिर दिहांग, तिस्ता से दिहांग, यहाँ पे जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, दिहांग, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय जिसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 720 किलोमीटर है। तो ये तो हो गई हिमालय का डिवीज़न, ये हो गया हिमालय का रीजनल डिवीज़न। अब अगर हम हिमालय की ओरिजिन की बात करें तो हिमालय की ओरिजिन प्लेट टेक्टोनिक्स से मानी जाती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि व्हेन इंडियन प्लेट्स कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द टेथिस सी। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे एक ओवरऑल इसका व्यू जान लीजिए कि हिमालय की ओरिजिन क्या है, हिमालय का जो डिवीज़न है वो क्या है, और कहाँ पर इसके मतलब कि क्या क्या इसका रीजनल डिवीज़न है और क्या इसका इस तरह का डिवीज़न है। अब अगर हम एक चीज़ और इसमें नोटिस करें तो आप ये चीज़ जानिएगा कि जो हिमालय के जो रेंजेस हैं, नॉर्थ की तरफ तो ये जेंटल स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है इन रेंजेस का नॉर्थ की तरफ जेंटल है, लेकिन साउथ की तरफ बहुत ही स्टीप स्लोप है। जो हिमालय है साउथ की तरफ इसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। तो ये तो हो गया हमारा द ग्रेट हिमालयाज। फिर सेकंड, अगर हम सेकंड फीचर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड, जो कि किन नदियों से, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंडस से यहाँ पर फॉर्म होता है। दुनिया का कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्दर्न प्लेन में तो ये किस मिट्टी से, तो ये एल्यूवियल सॉइल, मतलब जो ये मिट्टी यहाँ पर जमा होती है, इकट्ठा होती है, वो एल्यूवियल सॉइल होती है। अब हम एल्यूवियल सॉइल में भी इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, आप मतलब पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। तो बांगर जो होती है ये ओल्ड एल्यूवियल ट्रैक्ट होती है, यानी कि प्राचीन, और खादर जो होती है ये न्यू एल्यूवियल ट्रैक्ट होती है, यानी कि जो नवीन, मतलब जो नवीन जो फॉर्म हुई रहती हैं मिट्टियाँ, उनको हम खादर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको देखें तो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन का 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो वो तो 3200 किलोमीटर है, मतलब एरिया नहीं, इसके जो मतलब जो ट्रैक्ट है इसका 3200 किलोमीटर है, लेकिन अगर इंडियन ट्रैक की बात करें तो वो 2400 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें देखें कि जो मैदान का, जो हमारे प्लेन्स का जो एरिया है वो है 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जिसकी विड्थ लगभग 150 से लेकर के 300 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लेन्स के, जिनमें आप बस इतना याद रखिए कि एल्यूवियल सॉइल से फॉर्म होता है। इसकी जो एवरेज एरिया है वो है 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और एवरेज विड्थ जो इसकी है वो है लगभग 150 से 300 किलोमीटर। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन। इसमें अगर हम और भी चीज़ देखें, जैसे इसकी डेप्थ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे अगर हम मेरठ में बात करें तो मेरठ में इसकी डेप्थ जो है वो लगभग 1066 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी में बात करें तो वो 5577 किलोमीटर है। तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग इसकी एक तरह से डेप्थ होती है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द इंडियन डिज़र्ट, मतलब कि मेनली यहाँ पर थार डिज़र्ट है। इंडियन डिज़र्ट में आप देखेंगे थार डिज़र्ट जो कि इंडिया और पाकिस्तान में एक्सटेंडेड है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक याद रखने के लिए कि फिजिकल फीचर में ही है। तो इंडियन डिज़र्ट को आप याद रखिए, ये फर्टाइल एरिया नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब कह सकते हैं कि जो वेजिटेशन है बहुत ही कम वेजिटेशन मिलेगा, रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी मिलेगी, जो मतलब जो पेड़ पौधे मिलेंगे भी वो कांटेदार मिलेंगे, कैक्टस वगैरह हो गया या ये सब कुछ, तो ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे इंडियन डेजर्ट। तो ये तो बात हो गई हमारे 3 फिजिकल फीचर्स की।
नेक्स्ट जो हमारा जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि इन तीनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं इन चीज़ों में जिसको मैंने डिस्कस किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप एक बार इसको अपनी बुक से डिस्कस करते हैं या अपनी बुक से मतलब देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, और आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे एक बार दो बार तो आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आएगा और उसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी तीनों का भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।